ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में चल रहे केस के बीच अब महाभारत काल का लाक्षागृह भी चर्चा में आ गया है। आप सोचेंगे कैसे? यूपी के बागपत की कोर्ट ने लाक्षागृह पर जो फैसला सुनाया उसके बाद क्या हिंदू पक्ष के दावे पर मोहर लग गई है? 53 साल बाद इस फैसले के क्या मायने हैं? क्या बागपत के बरनावा गांव में बना लाक्षागृह वाकई ही 5000 साल पुराना है? क्या पांडव इसी लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर भागे थे? बाकी मामलों की तरह क्या अब मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह मामले में भी ऊपरी अदालत का रुख करेगा? कुछ ही झूठ बोल दो, मजार है वो, और वो इसमें कुएं में पत्थर भी है लगा हुआ, वो भी इसका ही है, क्या कहते हैं, बजरुद्दीन का लगाया बस। मार्ग में जो कांटे थे वो सब निकल गए हैं। अब मार्ग बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बागपत जिला अचानक सुर्खियों में आ गया। कारण है बागपत जिले में हिंडन नदी के पास बसे बरनावा गांव का लाक्षागृह। गुंबदनुमा इमारत, सुरंग, नक्काशी और तमाम सबूतों के आधार पर बागपत की कोर्ट ने इस इमारत को लाक्षागृह घोषित कर दिया है। अदालत का फैसला आने के बाद लाक्षागृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तिरपन साल से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लाक्षागृह को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। साल 1970 में मेरठ में लाक्षागृह और दरगाह को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। साल 1997 में यह केस बागपत ट्रांसफर कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में लाक्षागृह को शेख बदरुद्दीन की दरगाह बताया था। लाक्षागृह दरगाह विवाद करीब 100 बीघा जमीन से जुड़ा है और यह विवादित जमीन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि 5000 साल पुराना यह वही लाक्षागृह है जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। मार्ग में जो कांटे थे वो सब निकल गए हैं। अब मार्ग बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। कुछ करने की इच्छा जो मन में थी उसको हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जो यहाँ के आसपास के गांव हैं, ये सब में बहुत प्रसन्नता है, खुशी है। हिंदू पक्ष का यह दावा भी था कि यहाँ महाभारत काल की सुरंगें और पौराणिक दीवारें मिली हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दरगाह और कब्रिस्तान के दावे को अदालत ने खारिज कर दिया। अत्यंत उत्साह हुआ है, उमंग हुआ है और निर्भयता हुई है। हम सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ हमारे माननीय जो न्यायाधीश थे शिवम द्विवेदी जी ने ये बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। बागपत कोर्ट के फैसले का आधार आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और राजस्व विभाग के दस्तावेज रहे। हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो जो सरकारी कागजों में सब दरगाह है, कब्रिस्तान है, वक्फ प्रॉपर्टी है, वो सब सरकारी कागजों में दर्जात है। जिसने वे खुदवाई थी, भीषण था वो फकीर, वो फौज में से आया था, भाग के यहाँ रहने लगा था। बागपत के बरनावा गांव में जिस जगह को लेकर विवाद है, पब्लिक इंटरेस्ट की टीम वहां पहुंची, दोनों पक्षों से बात की, लेकिन जितने लोग उतनी ही बातें। लाक्षागृह की भूमि पर क्या क्या उपक्रम चलते थे, क्या क्या यहाँ पर कार्य होते थे। एक तरफ कहते हैं कि शास्त्र की विद्या दी जाती थी और दूसरी तरफ शस्त्र की। इसी पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ के आप प्राचार्य हैं अरविंद कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ के बारे में, क्या था यहाँ पर? यहाँ प्राचीन काल में यज्ञशालाएं थी। जो कुंडी ऊपर जो कुंडी वहां पर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उसके मैं मानता हूं, आप भी मान लो कि हो सकता, हम मान लिया कि ये दावा करते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, मैं मानता हूं कि चलो ये मुस्लिम का था। क्या किसी भी मस्जिद में ये कुंडा लटकने वाला कहीं है? हम हर पहलू को समझना चाहते थे, इसीलिए सुरंग नुमा रास्तों से होते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की टीम आगे बढ़ी। दावा तो यह भी किया गया है कि लाक्षागृह की वो सुरंग आज भी मौजूद है जिससे होते हुए पांडव अपनी जान बचाकर निकले थे। मैं इस वक्त बागपत के बरनावा के लाक्षागृह की
उसी सुरंग में हूं कि जहां से पांडव बचकर जिंदा निकले थे। 5000 साल पुराना इस गुफा का इतिहास है। जो दुर्योधन की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई थी। पांडव इसी रास्ते से, आप ये देखिए कि गुफा है, कई किलोमीटर जो गहरी गुफा है वो यहां पर बताई जाती है। अब मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का फोकस लाक्षागृह के विकास पर है। मुस्लिम पक्ष को बागपत कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, मतलब लाक्षागृह की लड़ाई लंबी चल सकती है। 20 साल से इतिहासकार भी लाक्षागृह पर नजर बनाए हुए हैं। दावा है साल 2018 में यहां खुदाई के दौरान महाभारत काल की सभ्यता के प्रमाण मिले थे और ये प्रमाण कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर से मेल खाते थे। फिलहाल इस परिसर में आम लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।